आज सुधा बहुत खुश थी क्योंकि आज पहली बार उसने खुद से आटे के बेसन और मठरी बनाए थे। वैसे तो हमेशा ये नाश्ता मायके में उसकी माँ और ससुराल में उसकी सासू माँ ही बनाती थी, पर जब से पति की नौकरी ससुराल से दूर शहर में लगी, उसको ये सब बनाना सीखना पड़ा। पहली बात तो ये कि उसको और उसके पति को मीठे खाने का बहुत शौक था, इसलिए घर में कभी मीठा ख़त्म ही नहीं होता था और कभी गलती से मीठा नहीं होता तो दोनों पार्ले-जी बिस्कुट या चॉकलेट खाकर मन भरते थे। दूसरा, शहर में मिठाई बहुत महंगी कीमत की और गांव की तुलना में कम स्वादिष्ट भी मिलती थी, साथ ही फ्रेश भी नहीं मिलती थी, इसलिए सुधा घर पर ही कुछ न कुछ मीठा बनाती रहती थी। आज वो ससुराल आई थी 1 हफ्ते की छुट्टी मनाने। उसके नंद देवर भी आए थे हॉस्टल से और सबको लड्डू और मठरी का नाश्ता बेहद पसंद था। सासू माँ ने आज खाने में सबको दाल बाटी, लहसुन और हरे धनिए की चटनी बनाई तो सूखे नाश्ते की जिम्मेदारी सुधा ने ली। आखिर वो भी सबको दिखाना चाहती थी कि वो किसी से कम नहीं है। उसने फूल मखाना, काजू, बादाम, गोंद, किशमिश सब फ्राई किया, फिर आटा सेकने लगी। थोड़ी देर में आटे की भीनी भीनी खुशबू से घर महक उठा और नंद देवर और उसके पति राकेश के मुंह में पानी भी आने लगा। बार बार आकर पूछते कब बनेंगे लड्डू। बच्चों की तरह उनसे लड्डू बनने का इंतजार नहीं हो रहा था। आज सुधा भी बड़े मन से लड्डू बनाने में लगी थी, बनाते हुए अपने बचपन को भी याद करती जा रही थी, जब वो लड्डू खाने के लिए कितना तत्पर रहती थी, अपने नंद देवर की तरह। और जब भी उसकी माँ लड्डू बनाती वो पूरा समय उसके आसपास ही घूमती रहती ताकि सबसे पहले लड्डू का भोग वो ही लगाए। और आखिर सब भाई बहनों में सबसे छोटी भी तो थी वो। बहू, अब तो अच्छी खुशबू आने लगी, गैस बंद कर दें। जैसे ही सासू माँ ने कहा, सुधा अपने अतीत से बाहर आई और लड्डू का बाकी काम करने लगी। लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए थे। सबने बहुत तारीफ की और सुधा बहुत खुश हुई, पर उसने एक भी लड्डू नहीं चखा क्योंकि आज भारी खाना खाने से उसको शायद बदहजमी हो गई और काम में व्यस्त होने के कारण वो अच्छे से पानी भी नहीं पी पाई, तो उसको हल्का पेट दर्द भी था। 2-3 दिन उसका ये हाल था। फिर घर में सब इकट्ठा हुए थे तो कुछ न कुछ बनता रहता था और स्वाद स्वाद में वो खा ही लेती। बस लड्डू उसने अब तक चखे नहीं थे, तो आज सोच ही रही थी कि लड्डू खाकर अपनी मम्मी को बताएगी कि उनकी बेटी भी लड्डू बनाना सीख गई। पर यह क्या, जब उसने लड्डू का डिब्बा खोला उसमें लड्डू थे ही नहीं, बस इसका चूरा पड़ा था। उसने सासू माँ से पूछा, मम्मी जी लड्डू इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गए? मैंने तो अभी खाया भी नहीं था। अरे बहू, तुमने क्यों नहीं खाया? यहाँ लड्डू सबको बहुत पसंद है, इसलिए सब बेहिसाब लड्डू खाते हैं। और तुम्हारे नंद देवर तो जब लड्डू मठरी बनते हैं तब खाना ही भरपेट नहीं खाते, बस पेट को लड्डू मठरी से ही भरते हैं। कोई बात नहीं, अगली बार बने तो खा लेना। वैसे भी गृहिणी तो दूसरों को खाते देख अपना पेट भर लेती है। सुधा मनी मन सोची, ये क्या बात हुई भला? गृहिणी सब बनाने के लिए ही है क्या? क्या हमें अपनी इच्छा से खाने पीने का कोई हक नहीं? हम क्यों हमेशा सबके लिए कुर्बानी दें? पर माँ जी, ये तो गलत बात है। आपको सबके हिस्से बराबर से देने चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। ये क्या कह रही हो बहू? अब तो मुझे सिखाएगी क्या गलत है और क्या सही। ये ही संस्कार सिखाए हैं तेरी माँ ने। कितनी संस्कारहीन है बहू मेरी, ये आज पता चला। और सुन बहू, मुझे नसीहत मत दे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारे यहाँ क्या होता है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। सुधा अपना सा मुँह लेकर रह गई। अब उसे अपनी माँ की दी हुई नसीहत याद आने लगी, जब वो भी बचपन में पापा के हिस्से का खाना खा लेती थी और पापा खाने से वंचित रह जाते। उसकी मम्मी उसे मना करती तो वो बोलती, आप मुझे प्यार नहीं करते, बस पापा ही प्यार करते हैं, जो कभी भी मुझे मना नहीं करते खाने पीने से। बेटा, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ही तुम्हें नसीहत देती हूँ कि सबको मिल बांट कर खाना चाहिए। घर में 4 लोग हैं और 3 मन भर के अपनी पसंद का खाना खा ले, पर चौथे को बिल्कुल भी न मिले। ये तो गलत बात है ना। ये संस्कार लेकर ससुराल जाएगी तो सब क्या बोलेंगे, इसलिए पहले सबको बराबर मिलना चाहिए, फिर बच्चे तो अपने बारे में सोचना चाहिए। हाँ माँ, मैं समझ गई, आगे से ध्यान रखूँगी। अब जब भी घर में कोई मिठाई या फल या कोई भी अच्छा खाने का सामान आता तो सुधा पहले सबसे पूछती कि सबने खाया या नहीं, फिर ही बचा हुआ हिस्सा खाती। उसकी मम्मी हमेशा किसी भी चीज़ के उतने ही हिस्से करती जितने घर के लोग होते, ताकि सबको सामान खाने को मिले। ये संस्कार उसको माँ से ही मिले थे। वो संस्कारहीन बोलकर उसकी सासू माँ ने उन्हीं संस्कारों पर सवाल उठा दिया, जबकि उसके ससुराल में सासू माँ जो भी फल या मिठाई आते उसे एक प्लेट में डालकर सबके सामने रख देती या फ्रिज के ऊपर। अब कोई ज़्यादा खा लेता तो कोई कम, और कोई तो बिना खाए ही रह जाता। सुधा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि अक्सर उसके हिस्से में कम आता।
वो घर की बहू थी तो खाने में झिझकती थी और खुलकर अपनी बात नहीं रख पाती थी। अगले दिन उसकी बड़ी नंद अपने बेटे के साथ आई हुई थी और सासू माँ ने ब्रेड का पूरा पैकेट उसके सामने रख दिया। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, सही गलत की समझ उन्हें कहाँ होती भला। उसने जब तक ब्रेड किसी को नहीं दी जब तक उसका पेट नहीं भर गया। सुधा ने जब उसे समझाने की कोशिश की तब उसकी सास बोलने लगी, अब तू रहने दे बहू, अपनी नसीहत अपने पास ही रख। बच्चा खा लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया और बड़े होकर अपने आप समझ जाएगा। तुझे उस दिन भी समझाया था, ये संस्कार हमारे यहाँ के नहीं है कि खाते हुए को रोक दो या बहू होते हुए भी अपने बारे में पहले सोचो। नहीं माँ जी, आप उसकी आदत बिगाड़ रही हैं, उसको हफ्सी और जिद्दी बना रही है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, किसी को मिले या नहीं मिले उसको कोई मतलब नहीं। दीदी आप बुरा मत मानिए, छोटा मुँह है और बड़ी बात, पर यह तरीका सही नहीं है। आप जरा सोचकर देखिए, बच्चे को बांटकर खाने की आदत होनी चाहिए। हाँ या नहीं? हाँ माँ सुधा, भाभी सही कह रही है। मुझे भी लगता है कभी कभी आरुष जिद्दी हो गया है, अपने अलावा किसी के बारे में सोचता ही नहीं। कभी कभी तो जब इसके पसंद की चीज़ घर आती है तो ये मुझे और इसके पापा को हाथ तक नहीं लगाने देता। अब सुधा ने आरुष को सिखाने के बहाने सबको अपनी मंशा से अवगत करवाना उचित समझा। उसने फ्रिज से अंगूर निकाले और उनको 8 हिस्सों में बांट दिया और आरुष को बुलाया, आरुष ये सबको देकर आओ। जाओ मामी, ये आपने अंगूर का बंटवारा क्यों कर दिया? नानी तो एक ही प्लेट में सबको रख देती है और सब उसी में से खाते हैं एक साथ बैठकर। बेटा मैं ये बंटवारा नहीं कर रही हूँ, बल्कि बांट कर खाने की आदत सिखा रही हूँ। तुम बच्चों को मैंने देखा, जो भी फल मिठाई चॉकलेट आती है वो सबको नहीं मिल पाती और कोई एक सदस्य ज़्यादा खा लेता है तो कोई बिल्कुल नहीं खा पाता। हम घर पर 8 लोग हैं या नहीं? आरुष गिनने लगा और बोला, हाँ तो सबको बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं? हाँ मिलना तो चाहिए, इसलिए मैं इसके 8 हिस्से कर रही हूँ। ओहो ये तो अच्छी बात है मामी, अब तो मम्मी को भी खाना पड़ेगा क्योंकि वो अंगूर नहीं खाती। हम सब साथ मिलकर खाएंगे तो कितना मजा आएगा। आरुष खुश होते हुए बोला। आरुष को ऐसे फ्रूट सर्व करते हुए देख सुधा की नंद और सासू माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। शाम को सुधा ने घर पर ही आइसक्रीम बनाई थी और उस समय आरुष सबको आइसक्रीम दे रहा था और पूछ रहा था सबको मिली या नहीं। उसको भी सबके साथ खाने में बहुत आनंद आ रहा था और जब सुधा ने अपने हिस्से में से आरुष को थोड़ा और दिया तो वो बोला, मामी ये तो आपकी है। हाँ बेटा, पर आप भी तो मामी को प्यारे लगते हो। आज आपने सबके साथ बांटकर खाना सीखा तो ये आपका इनाम है मेरी तरफ से। और आरुष ने मामी को गालों को प्यार से चूम लिया और बोला, आई लव यू मामी, आप बहुत अच्छी हो और मेरी फ्रेंड भी। सब लोग आरुष की बातें सुन हंसने लगे। सुधा की सासू माँ आज भी पहली बार सबके साथ बैठकर खाने का आनंद ले रही थी। नहीं तो हमेशा बच्चों के खाने के बाद कुछ बचता तो खा लेती, नहीं तो कोई बात नहीं। उसने संस्कारवान बहू को संस्कारहीन कहकर बहुत बड़ी गलती की थी, तो आज वो अपनी बहू से माफ़ी मांगने में भी नहीं झिझकी। बोली, बहू मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरी माँ के दिए हुए संस्कारों का गलत अर्थ लगाया। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, आप बड़े हो, आपको मुझे डांटने का पूरा हक है। पर हाँ, मेरी इन आदतों से कोई मुझे संस्कारहीन समझे तो मैं संस्कारहीन ही अच्छी हूँ। सासू माँ अपना समूह लेकर रह गई, पर अब वो भी अपने बारे में सोचने लगी थी। अपनी इच्छा पसंद नापसंद का ध्यान रखने लगी थी। अब जब भी कोई फल आता या मिठाई या आइसक्रीम, सबको बराबर का हिस्सा मिलता, चाहे वो घर के पुरुष हो या औरतें। वो बात अलग है कि जिसको नहीं खाना हो न खाए और जिसको पसंद है वो और मांग कर खा सकता है। सुधा बेटा, तेरी नसीहत तो कमाल कर गई। अब मुझे भी खाने की इच्छा होती है, नहीं तो पहले अपने मन को मारकर बच्चों को ही खिला देती थी। सोचती थी कोई बात नहीं, बच्चों ने खाया या मैंने, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है माँ जी। क्या बच्चों ने आपसे कभी पूछा कि माँ आपने खाया या नहीं, आपको बचा या नहीं? हम रोज़ में भी ऐसा ही करते हैं। कभी सब्जी कम पड़ जाती है तो हमें ही मन मारना पड़ता है, या कभी बासी रोटी बच जाती है तो वो भी हम औरतें ही खाती हैं। पर यह कहाँ का नियम है कि हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ औरत को ही करना पड़े। इसलिए मुझे मेरी माँ की दी हुई नसीहत हमेशा याद आती है कि बांटकर खाने की आदत होनी चाहिए। इससे प्यार और अपनापन बढ़ता है और एक दूसरे का ख्याल रखने की आदत भी बढ़ती है। कम हो तो कम, ज़्यादा हो तो ज़्यादा, पर मिलना सबको बराबर चाहिए। इससे बच्चों में पक्षपात की भावना का विकास भी नहीं होता है और उनमें संतुष्ट रहने का गुण भी विकसित होता है। दोस्तों, बात बहुत छोटी है पर ज़रूरी है। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास हम माँओं की जिम्मेदारी है, इसलिए बचपन से ही उसमें शेयर करने की आदत सिखानी होगी और दूसरों की वस्तुओं पर अपना अधिकार नहीं होता ये बताना होगा। तभी वो लालची और जिद्दी नहीं बनेगी
और माँ पिता पर पक्षपात करने का आरोप भी नहीं लगेगा। आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कृपया अपने उत्साहवर्धन करना नहीं भूलें। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।